हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है आज हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। और आज की क्लास में हम इसकी 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं, 5th पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अप टू डेट क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत ही यूनिक मेथड के साथ। आपको पता है, आप देख ही रहे हो पिछले 2-3 क्लासों में कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और सॉल्यूशन आपको पता है कि कितना यूनिक होता है उनका। अप टू डेट क्वेश्चन जो कंपटीशन अप्रोच के साथ क्वेश्चन सोल्व होते हैं, वही चीज़ करवाई जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। देखो एक बार, कल वाले क्वेश्चनों का ही थोड़ा जो एडवांस लेवल है वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो मज़ा आता है यहाँ पढ़ने का कि हाँ, अप टू डेट क्लास, रेगुलर क्लास एक सीक्वेंस में चलती हैं सारी की सारी बातें। देखो एक बार, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। हैड ही परचेज इट फॉर, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी होती है। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड ₹18 लेस देन, ही वुड हैव गेन 30%। तो उसे 30% का प्रॉफिट हो। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। अभी आप ये बताओ फ्रेंड्स, कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को हम यूनिट में लेते हैं, सही है। देखो एक बार, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस को हम क्या 100 यूनिट ले लें, सही है कि नहीं है। क्योंकि अब आप ये देखो, जैसे जैसे बोल रहा है कि अगर इस 100 रुपये वाली चीज़ को हम 20% प्रॉफिट पर बेचें, 100 रुपये वाली चीज़ को अगर हम 20% प्रॉफिट पर बेचें, अगर मैं इस चीज़ को 20% प्रॉफिट पर बेचूं तो क्या 120 यूनिट इस चीज़ को, इस चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो अपना इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 यूनिट होगा कि नहीं होगा, सही है। अब आप ये देखो, कह रहा है कि अगर इस 100 रुपये वाली चीज़ को हम 10% कम पर खरीदें, तो आप ये बताओ फ्रेंड, अगर 100 रुपये वाली चीज़ को 10% कम पर परचेज, तो आप इसको 90 रुपये में खरीदोगे। ये अपना न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया कि नहीं हो गया। हर एक बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर 10% कम पर खरीदें, लेकिन और ये 18 रुपये कम में बेचें, ये भी पता चल जाएगा 18 रुपये कम में बेचें, तो उसको 30% का फायदा हो। 30% का फायदा कब हो, जब 10% कम पर खरीदा था। तो अब इसके ऊपर 30% का बेनिफिट पे बेच दो इसको, 30% बेनिफिट। तो 9 तिया 27, यानी कि 27 रुपये ज़्यादा में, तो आप इसको 117 यूनिट में बेचोगे कि नहीं बेचोगे। अरे सही है कि नहीं है। और ये 117 रुपये फ्रेंड क्या न्यू सेलिंग प्राइस नहीं हो गया, बोलो सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस बंदे ने 100 रुपये वाली चीज को पहले 20% प्रॉफिट पर बेचा, इसकी जेब में 120 रुपये आए। फिर इसने क्या किया, 10 रुपये कम में खरीदा और 30 रुपये फायदे में बेचा, तो इसकी जेब में कितने रुपए आए, 117 रुपये। तो पहले से कितने कम आए इस केस में, तो आप बोलोगे 3 यूनिट रुपये कम में बेचा, 3 यूनिट कम में बेचा। और वैल्यू में कम कितने में बेचा, 18 रुपये। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या फ्रेंड्स 18 रुपये नहीं है, और 1 यूनिट की वैल्यू 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। तो बस पूछा क्या है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ये दिख रहा है। तो क्या फ्रेंड, इसको इंटू 6 करके इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या 600 रुपये नहीं हो जाएगा, और क्वेश्चन खत्म। एक बार लिखो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, जो कि पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस मैंने डाटा को चेंज कर दिया है। देखो एक बार, आप भी पॉज करके साथ के साथ करके देखा करो भी, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन खुद से, क्योंकि मेन बात है आपको करना तो एग्जाम में खुद से ही है। अगर एक तरीका पता चल जाता है तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई किया करो। देखो एक बार, अब आप ये बताओ, जब मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस को क्या 100 यूनिट लूंगा कि नहीं लूंगा, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। जैसे जैसे बोलता जाए भी, इसको 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो इसको पर 10% का प्रॉफिट पर बेच देते हैं इसको। तो क्या 110 यूनिट ये क्या इनिशियल सेलिंग प्राइस नहीं हो गया, इनिशियल सेलिंग प्राइस, सही है। और आगे जैसे बोला कि अगर इसको 20% कम पर खरीदे, परचेज मतलब खरीदना,
अगर मैं इसको 20% कम पर परचेज करूं तो 80 यूनिट में परचेज करूंगा, ये अपना न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया, सही है। और 20 रुपये ज़्यादा में 20 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं, अभी ये पता चल जाएगा कि ये 20 रुपये ज़्यादा किसकी वैल्यू है, तो उसको 40% का फायदा हो, तो उसको यानी कि 40% का फायदा उसको यहाँ हो रहा है इसके ऊपर। तो भाई इसका 40% यानी कि 80 का 40%, 800 के 32 रुपये ज्यादा में, तो 112 यूनिट। अरे बोलो सही है कि नहीं है? 80 का 40%, 80 का 40% यानी कि 800 के 32 रुपये ज्यादा बेच दिया, तो कितने बेच दिए? 112 रुपये में। अब आप ये बताओ, पहले तो उसकी जेब में 110 रुपये आ रहा था, अब कितना आ रहा है इस केस में? 112। तो पहले से कितना ज्यादा में बेच रहा है? आप बोलोगे 2 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, और यहाँ कितने में बेच रहा है? 20 रुपये। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या फ्रेंड 20 रुपये नहीं है, सही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपये। अरे आ रही है बात समझ में? तो बस 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 10, तो क्या आंसर इनिशियल कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये नहीं हो जाएगा? और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। होप आप सभी समझ रहे होंगे, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल पहले 2 क्वेश्चनों की तरह है, लेकिन यहाँ बस ये फ्रैक्शन किस में दे दिया अपने को? मिक्स फ्रैक्शन में दे दी, बाकी सारा क्वेश्चन देखो सेम है। देखो एक बार, इसको देख के डरना नहीं है। अब आप ये बताओ, इनिशियल कॉस्ट प्राइस को हम कितना मान लें? इनिशियल कॉस्ट प्राइस को आपने 100 यूनिट मान लिया, क्योंकि इसी की वैल्यू बतानी है। और 100 रुपए की चीज को 10% प्रॉफिट पर बेच दें, तो क्या 110 रुपये होगा कि नहीं होगा इनिशियल सेलिंग प्राइस? क्लियर है ये बात? अब आप ये बताओ, अगर इस 100 रुपये वाली चीज को आप 4% कम में परचेज करोगे तो 96 ये न्यू कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा? बोला करो, सही है कि नहीं है? और इसके ऊपर इतना प्रॉफिट कमा लो, कितना प्रॉफिट? अब आप ये बताओ, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 18 चौके 72 और 3 75/4 और परसेंटेज के नाम का 100, 25 या 75, 25 चौका 100 यानी कि 3/16। तो इस 96 को 96 का अगर मैं 3/16 देखूं फ्रेंड, तो इसका मतलब हम इस चीज को 18 रुपये ज्यादा में बेचेंगे, तभी इतना % प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, यानी कि जो ये 18:3/4% का प्रॉफिट है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 18 रुपये ज्यादा है, तो इसमें 18 रुपये ज्यादा ऐड कर दो, यानी कि 114, 114 यूनिट में ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, 110 रुपये पहले मिले, अब कितने मिले? 114। तो पहले से कितने ज़्यादा मिले? तो आप बोलोगे 4 यूनिट ज़्यादा मिले। और इसको कितने ज़्यादा मिले? 10 रुपये। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड? 10 रुपये। आ रही है बात समझ में? 1 यूनिट की वैल्यू 10/4, 1 यूनिट की वैल्यू 10/4, और इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना अपना? 100 यूनिट। तो 100 गुणा 10/4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो क्या मेरे फ्रेंड आंसर 250? ये बात आ गई सभी को समझ में कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस ही पूछा था, जो कि हमारा कितना है? 250 रुपये। एक बार लिखो इसको। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन अपना आप ये लगाओ भी, अब इसमें क्वेश्चन में क्या उसने चेंज कर दिया, यहाँ परसेंटेज दे दिया और यहाँ अपने को क्या दे दिया कि अगर उसे परचेज करें 900 रुपये कम में। तो आप ये बताओ फ्रेंड्स, जो पिछला क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों क्वेश्चनों में अब यहाँ वैल्यू घटाना और बढ़ाना बोल रहा है। यहाँ पे भी अगर इतने रुपये कम में खरीदे
तो उसे, और आगे देखो ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट, तो उसे 5% ज्यादा प्रॉफिट हो, पहले से 5% ज्यादा यानी कि जो 5% ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे ज्यादा होगा, इस केस से ज्यादा होगा। देखो एक बार मैं सोल्व करता हूं। अब आप ये बताओ, ये जो 25% प्रॉफिट है फ्रेंड, 25% प्रॉफिट, और आपको पता चल जाएगा भी ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। 25% प्रॉफिट की फ्रैक्शन क्या 1/4 नहीं होती, और प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर होता है, आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये बताओ, ये जो 4 यूनिट है ये क्या इनिशियल कॉस्ट प्राइस नहीं है, और ये अपना प्रॉफिट, तो क्या इनिशियल सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या 5 यूनिट नहीं हो जाएगा, सही है कि नहीं है। यहां लिख दिया आपने न्यू कॉस्ट प्राइस, ये न्यू सेलिंग प्राइस। अब आप ये बताओ, शुरुआत में आप उसको 4 यूनिट में खरीद रहे हो और 5 यूनिट में बेच रहे हो, सही है। देखो एक बार, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर उसे खरीदे 900 रुपये कम में खरीदें, तो आप ये बताओ इसमें से अब आप किस में खरीद रहे हो, 900 रुपये कम में खरीद रहे हो और 900 रुपये कम में बेच रहे हो, 900 रुपये कम में खरीद रहे हो, 900 रुपये कम में बेच रहे हो। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आपको 5% का ज्यादा फायदा हो रहा है, 5%, 25% तो यहाँ हो रहा था और 5% ज्यादा फायदा यहाँ हो रहा है। तो यहाँ फायदा, यहाँ प्रॉफिट अपने को टोटल क्या 30% नहीं हो रहा, बोलो जल्दी से, सही है कि नहीं है। और 30% की फ्रैक्शन क्या फ्रेंड, 3/10, यानी कि ये अपने पास कॉस्ट प्राइस और ये अपने पास प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस के सामने मैं कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं 10 और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं ये 13, सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस देखो और कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस, ये बात आ गई समझ में। 10/13 कैसे आया, 10 रुपये कॉस्ट प्राइस, 3 रुपये प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया, सही है। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो भी यूनिट की वैल्यू आएगी बस इनिशियल कॉस्ट प्राइस आप बता दोगे, भी इनिशियल कॉस्ट प्राइस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो एक बार, तो 13 चौके 52, 52 यूनिट, 13 निम्मे 117, 11,700 इज इक्वल टू 10 पंजे 50 यूनिट माइनस 90, 9,000, 50 यूनिट यहाँ आके माइनस 2 यूनिट, और ये चीज वहां आके माइनस 2700। तो क्या एक यूनिट की वैल्यू फ्रेंड 1350 नहीं हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 1350। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या 4 यूनिट नहीं है, तो इसको गुणा क्या कर दो, 1350 कर दो, 13 चौके 52, 50 चौके 200, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 5400 क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा। अरे बोलो, जब पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा भी हाँ यहाँ इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व क्यों किया है, क्योंकि परसेंटेज के साथ अगर आगे परसेंटेज वगैरह दिया होता है फिर तो वो फॉर्मेट, नहीं तो आप इस फॉर्मेट पे काम करोगे ताकि अपना ज्यादा टाइम ना खराब हो। एक बार लिखो इसको, तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है, भी कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेंगे। देखो एक बार, पहले एक बार डिटेल जाननी भी जरूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें डिटेल में काम करना होगा उनके ऊपर। देखो एक बार, बाय हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर, एक शॉपकीपर को कितना परसेंट मार्क प्राइस बढ़ा के लिखना होगा अपने गुड्स पर सीपी के ऊपर, सो डैट कि जिससे कि वो 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट अर्न कर पाए। सही है कि नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ये बताओ, अब मैं यहां 3 चीजें लिख रहा हूं, ये तो लिख दिया कॉस्ट प्राइस,
ये लिख दिया सेलिंग प्राइस और ये लिख दिया मार्क प्राइस एमपी। अब जैसे जैसे बात बोलता जाता है मैं वैसे देखो आपको बताता हूं। ये जो डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट परसेंट, आप ये बताओ ये जो डिस्काउंट परसेंट है किसके ऊपर दिया जाता है? जैसे डिस्काउंट परसेंट की बात होती है आप बोला करो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या 1/5 नहीं होगी? यानी कि 5 रुपये तो एमपी मार्क प्राइस और 1 रुपया क्या हो गया डिस्काउंट। यानी कि 5 रुपये वाली चीज को आपने 1 रुपये डिस्काउंट पर 4 रुपये में बेच दिया। अरे एमआरपी में से अगर डिस्काउंट निकालते सेलिंग प्राइस हो जाता है, सही है कि नहीं है? और 10% का प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये हमेशा किसके ऊपर होता है? आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो इसकी फ्रैक्शन 1/10। ये अपने पास सीपी और ये अपने पास क्या हुआ प्रॉफिट। यानी कि 10 रुपये वाली चीज को आपने 1 रुपये प्रॉफिट पर 11 रुपये में बेच दिया कि नहीं बेच दिया? क्या यहां तक आ रही है बात समझ में? हमेशा फ्रेंड्स आप एक बात याद रखो भी चीज तो एक ही है, यहां से सेलिंग प्राइस 4 आ रहा है, यहां से सेलिंग प्राइस 11 आ रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए। अरे सही है कि नहीं है? तो इसको बराबर करने के लिए गुणा 11 गुणा 4, ये भी गुणा 4 और ये भी गुणा 11। आई बात समझ में? आपने क्या कर दिया इसको बराबर कर दिया। क्लियर है? अब आप ये बताओ कॉस्ट प्राइस का 40 यूनिट नहीं हो गया, ये 44 यूनिट हो गया और ये अपने पास 55 यूनिट हो गया। अब 40 रुपए की चीज के ऊपर अगर आप 55 रुपए मेंशन करोगे, 40 रुपए की चीज के ऊपर 55 रुपए मेंशन करोगे, तो कितना बढ़ा के मेंशन करोगे? 15 रुपए, 15 यूनिट। अरे आपको यही बताना है कि एमआरपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा बढ़ा के लिखना होगा, तो 15 यूनिट किसके ऊपर बढ़ाना है? सीपी के ऊपर। तो परसेंटेज इंक्रीज यानी कि 15 रुपए इंक्रीज करना है 40 के ऊपर और गुणा 100, यानी कि 15 इस 40 का कितना परसेंट है? सही है? और ये आप काट दो, 5 थी 15, 5 8 40। क्लियर है ये बात? बोलो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 थी 75, 75/2 क्या 37.5%। यानी कि एमआरपी को सीपी के ऊपर 37.5% बढ़ा के लिखना होगा। ये तो थी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की डिटेल। होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और डिटेल जानना बहुत जरूरी है। एक बार इसको नोट करो फिर बताता हूं इसको करना कैसे हमने। देखो फ्रेंड इसका हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। जैसे अभी मैंने आपको डिटेल बताया था, तो डिटेल में सिर्फ हमें जरूरत किस किस की पड़ी थी? सीपी की पड़ी थी और एमआरपी, क्योंकि एमआरपी का रिलेशन सीपी के ऊपर दे रखा है। अभी सीपी के ऊपर एमआरपी कितना बढ़ा के लिखना होगा। सेलिंग प्राइस की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है? तो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, फैक्ट बताया था कि सेलिंग प्राइस का रिलेशन बताया था कि सेलिंग प्राइस 2 तरीकों से निकालते हैं हम। एक तो सीपी के ऊपर निकालते हैं 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, हालांकि मैं बता चुका हूं। और सेलिंग प्राइस एमआरपी के ऊपर भी निकाला जाता है, एमपी मार्क प्राइस के ऊपर। अगर मार्क प्राइस में से हम अपना डिस्काउंट परसेंट निकाल दें तो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाता है। एक रिलेशन बनाया था 100 के साथ 100 निकाल दिया। ठीक है? तो ये बताओ यहां से अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी या मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन, तो आप ये बताओ एमपी के साथ क्रॉस में आमने सामने ये 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था? बोलो जल्दी से। और इसी बात के ऊपर यानी कि सीपी का
वैल्यू क्या होगी 100% माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी की वैल्यू क्या होगी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन में सिर्फ इन दोनों बातों के ऊपर बात होगी कि इनके आपस में रिलेशन की बात होगी परसेंटेज की, तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू से ही आंसर निकाल रहे होंगे। देखो एक बार कैसे। अब जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये बताओ सीपी और ये अपने पास एमआरपी। सीपी क्या है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्योंकि लिखने को तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता, फिर आधे स्टूडेंट ये सोचते कि हाँ ये एकदम बात कहाँ से आ गई। तो नेचुरल सी बात है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं भी, ताकि उनको पता रहे कि हाँ ये बात यहाँ से बनी है। क्लियर है। अब आप ये बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%, तो 100 माइनस 20% तो क्या 80% नहीं हो गया। और प्रॉफिट गेन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या 110% नहीं हो गया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। इतनी बात आ रही है समझ में। अब आप ये बताओ सीपी 8 रुपए है और एमआरपी 11 रुपए। 8 रुपए की चीज के ऊपर आपने 11 रुपए मेंशन करना है, तो 3 रुपए बढ़ा के लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सही है कि नहीं है। तो बस यही बताना है कि ये जो 3 है इस 8 का कितना परसेंट है। 3 है 8 का कितना परसेंट है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 या 75, 75/2 क्या 37.5% ही आंसर नहीं आया था अपना। देखो क्वेश्चन कितने जल्दी सोल्व कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो डिटेल है डिटेल के साथ, क्योंकि कहीं हर एक क्वेश्चन के ऊपर ऐसा नहीं होता, कई क्वेश्चन में वैल्यू पूछता है तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। देखो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह ही है। इससे पिछला जो हमने पांचवा क्वेश्चन किया है सिर्फ वैल्यू बदल दी है मैंने। तो आप ये बताओ, अब मैं डायरेक्ट, क्योंकि अब हमें इसमें कोई वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ सीपी का एमआरपी के साथ परसेंटेज पूछा कि कितना बढ़ा के लिखना होगा। देखो एक बार, तो डायरेक्ट उस कंसेप्ट पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ सीधा। ये अपना सीपी और ये अपना एमआरपी, क्योंकि बात सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही है क्वेश्चन में, तो बस अपना फैक्ट लगाते हैं। सीपी क्या 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट नहीं होता, और ये 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट नहीं होता, सही है कि नहीं है। डिस्काउंट कितना है जल्दी से बताओ 10%, तो 100 माइनस 10 क्या 90। प्रॉफिट कितना है 30, 100 प्लस 30 130। अरे सही है कि नहीं है। तो जीरो के साथ जीरो कैंसल, यानी कि सीपी 9 रुपए की चीज के ऊपर आप एमआरपी कितना लिख रहे हो 13 रुपए लिख रहे हो, तो कितना बढ़ा के लिखोगे 4 रुपए बढ़ा के लिखोगे, सही है कि नहीं है। तो बस 4/9 इंटू में 100% इतना बढ़ा के लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा। आप सभी को पता है 1/9 क्या 11:1/9% नहीं होता, और 4/9 क्या इसका 4 गुना नहीं है, तो बस इसका भी 4 गुना कर दो। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो आंसर क्या मेरे फ्रेंड 4/9 की परसेंटेज 44:4/9%, यानी कि एमआरपी से जो सीपी है, सीपी से एमआरपी इतने परसेंट बढ़ा के लिखना होगा। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने 7वें क्वेश्चन पे। अब आप खुद देखोगे कि जो अपना वो फैक्ट है वो फैक्ट क्यों नहीं काम करेगा यहाँ, और इसलिए मैंने डिटेल बताई थी। क्योंकि आपने ये नहीं कि हाँ भाई एक क्वेश्चन का रट्टा नहीं मारना, आपने कंसेप्ट समझना भी कहाँ क्या चीज़ लगेगी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आप ये देखो भी, चलो 25% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर और 30% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसको 90 रुपये प्रॉफिट के रूप में मिलते हैं, 90 रुपये प्रॉफिट के रूप में मिलते हैं। अब आप ये बताओ, ये जो फ्रेंड ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, जब अपने पास सीपी हो और एसपी हो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है। जब ये दोनों चीजें होंगी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके ही प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ अपने को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी,
और अगर सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी तो अपने को डिटेल में जाना पड़ेगा। और अपने को क्वेश्चन में वैल्यू भी पूछ रहा है, अमाउंट बताओ डिस्काउंट की, जब भी जितना डिस्काउंट दिया है उसकी वैल्यू बताओ, कोई परसेंटेज में आंसर नहीं देना। तो अब 100% हमें किस में जाना होगा, डिटेल कंसेप्ट पे जाना होगा, उस फैक्ट से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, देखो एक बार, ये अपने पास क्या लिख दिया, कॉस्ट प्राइस, ये अपने पास सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस। आ रही है बात समझ में। तो 25% का डिस्काउंट, जल्दी से बताओ, ये जो डिस्काउंट है 25% डिस्काउंट, फ्रैक्शन तो 1/4, डिस्काउंट हमेशा MRP पे, और ये अपना डिस्काउंट, यानी कि 4 रुपए वाली चीज को आपने 1 रुपए डिस्काउंट पर क्या 3 रुपए में नहीं बेच दिया, सही है। प्रॉफिट परसेंट, ये डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 30, 3/10, प्रॉफिट या लॉस CP के ऊपर, अरे बोलो सही है कि नहीं है, यानी कि 10 रुपए वाली चीज को आपने 3 रुपए प्रॉफिट में क्या 13 रुपए में नहीं बेच दिया, सही है। चीज तो एक ही है, क्या सेलिंग प्राइस बराबर नहीं होना चाहिए। इसको गुणा क्या कर दो 13, इसको गुणा 3, इसको गुणा 3, इसको गुणा 13, क्लियर है ये बात। अब आप ये बताओ, क्या 30 रुपए 30 यूनिट तो कॉस्ट प्राइस, ये 39 यूनिट ये अपने पास सेलिंग प्राइस, और 52 यूनिट ये अपने पास मार्क प्राइस। आ रही है बात समझ में। अगर आप 30 रुपए की चीज को 39 रुपए में बेचोगे, क्या आपको प्रॉफिट 9 यूनिट नहीं होगा, बोलो। और इस 9 यूनिट की वैल्यू को उस समय 90 रुपए दे रखी है, अरे सही है कि नहीं है। 9 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी, सही है। अब आप ये बताओ 52 यूनिट MRP में से अगर सेलिंग प्राइस निकाल दे तो डिस्काउंट हो जाता है, तो डिस्काउंट क्या 13 यूनिट नहीं हो जाएगा फ्रेंड, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको भी इंटू क्या कर दो 10। तो क्या हमने उसको 130 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, यही पूछ रहा था कि अब फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। आई बात समझ में। देखो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आपने रट्टा नहीं मारना, यहां आप यही चीज सीख रहे हो कि हर एक क्वेश्चनों का मोटिव क्या है, क्वेश्चनों को किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड होप आज का लेक्चर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंच सके। और जिन लोगों को ये बात पसंद आएगी, वीडियो क्वालिटी पसंद आएगी, वो लाइक शेयर कमेंट तो अपना आप ही कर देगा। हमारा सिर्फ इतना काम है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको मैक्सिमम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने जितने भी लिंक्स में है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, इसका आंसर मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं इसका आंसर क्या होगा, आज की ही क्लास में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है। आज की क्लास में आपने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन किए हैं, और रेगुलर क्लास से चलती है हमारी फ्रेंड। अब इसी के बेस पे अगली कल की क्लास में हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल वाली क्लास में। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।